स्वयं को, मन को, ये बुद्धि को। किसी का माइक खुला हुआ है, जरा बंद करे तो समझ आ जाएगी। ठीक है जी, करती हूँ। अब आ रही है ठीक? हाँ जी, आप ठीक है, ठीक है। एक और खुला है वो, ठीक है, बाकी बंद है। तो मैं कह रही थी कि हमने अविद्या के बारे में कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अस्मिता को हम महत्व दे रहे हैं अभी। तो उसके साथ हमने ध्यान भी किया 2-3 बार, है ना, कि अस्मिता मतलब स्वयं को समझने का, अपने से भिन्न जो चीजें हैं उनको मैं ना समझूं। हमारा जो विस्तार है, मैं का विस्तार बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, सीमित। जितना सीमित होगा, जितना हम अपने को पहचान पाएंगे, उतना वहां तक हम केंद्रित रहते हैं ना। अगर हमारा बहुत ज्यादा विस्तार हो जाता है तो हम बहुत ज्यादा कार्य नहीं कर पाते। संसार में भी हम देखते हैं किस किस को निपटाएं, बहुत सारे संबंधी हैं, बहुत सारे मित्र हैं, तो हम बहुत ज्यादा बिखर जाता है हमारा मन। तो जितना हम केंद्रित सीमित होता है, उतने लोगों के साथ अच्छी तरह निभा भी पाते हैं, उतना ज्यादा अच्छा व्यवहार कर पाते हैं। तो यही नियम शायद लागू होगा अपने साथ भी, कि मैं कितना हूँ, कौन सा हूँ। जब मेरे को अपना पता चल जाए ठीक ठीक, तो हम उस तरह का व्यवहार कर पाएंगे अपने साथ, वैसा ही शुद्ध ठीक व्यवहार कर पाएंगे। तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं जानने का। तो इस बीच में किसी को कुछ शंका हो और हमने जो ध्यान किया उसमें कुछ उपलब्धि या कुछ अनुभूति हो रही हो आप लोगों को, तो कुछ हम चर्चा कर सकते हैं उस विषय में भी। क्योंकि देखो, हम कुछ भी करें, आज भी मेरे किन्हीं से बहुत भारी वो आई थी, काफी चर्चा हुई। तो बहुत टाइम से हम लगे हैं इस रास्ते पर वो बेचारे, उनके पति की मृत्यु हुई तो बहुत ही दुखी। तो उनका, जब तक हम इस तथ्य को नहीं समझ पाएंगे, आत्म तत्व को, तब तक हमारी ये जो दुख है ना, वो दूर नहीं हो सकते। तो उसके लिए हमें अनित्य नित्य को समझना, और स्वयं को, आत्मा को, मतलब आत्मा, अब मैं जो आत्मा हूँ उसको भी और दूसरों को भी आत्म स्वरूप में जब तक हम नहीं समझेंगे, हम इस सागर से, दुख सागर से नहीं उभर सकते। तो इसके लिए हमें जी तोड़कर प्रयास करना ही होगा। तो बार बार हर क्षण हमें ध्यान रहे, किसी से राग बनता है, द्वेष बनता है, वहां भी हमें ये ध्यान रखना ही पड़ेगा कि दूसरा जो मेरे सामने वाला व्यक्ति है, जिससे मैं संबंध बना के रखे हुए हूँ, मेरा गाढ़ संबंध है, वो भी आत्मा है। हमारा मोह राग क्यों बन जाता है? हम आत्मा नहीं समझ पाते ना। जो मेरे को आप दिखाई दे रहे हो, जो शरीर दिखाई दे रहा है, हम वही समझते हैं कि यही वह है, ये वह व्यक्ति जो है, ये शरीर ही है, ये जो दिखाई दे रहा है। तो उसके साथ हम इतना जुड़ जाते हैं, इतना जुड़ते हैं कि वो ही अपना लगता है, और वो की बात है, वो नष्ट हो जाने वाला है, उसमें परिवर्तन आएगा। अब वो चीज हमें दुख दुख देती है, दुखदाई बन जाती है हमारे लिए। तो इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मतलब हमें बार बार, दिन में चाहे हजारों बार, हम इस चीज को लाएं अपने मन में, संकल्प करना ही पड़ेगा कि वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा। व्यवहार हमें करना है, जो व्यवहार कैसा करना है, हमें पार्ट एक मिला हुआ है, एक रोल मिला हुआ है। जैसे कोई पिक्चर में आप देखो, किसी को कोई रोल मिलता है, वास्तविक वो मनुष्य कौन सा है? हुँ? किसी भी हीरो का नाम ले लो, हीरोइन का नाम लो, वो है। और उसने क्या क्या रोल, क्या क्या पार्ट अदा किए उस पिक्चर में, किसी नाटक में। तो बिल्कुल यही स्थिति हम लोगों की है। हमारा जो पार्ट हमको मिला, किसी को माता का, पिता का, बेटे का, बेटी का, पति का, पत्नी का, वो रोल मिले हैं। वो रोल को अदा करते करते अपने को, वो जो वास्तविक चीज है, उसको नहीं भूलना है। ये चीज बड़ी जरूरी है। पर हम सिर्फ उस रोल को ही समझते रहते हैं, सत्य समझते हैं। और वो क्योंकि बदलता रहता है ना, शरीर तो बदल रहा है, कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा, बदलता रहता है, इसलिए हम उसमें फिर दुखी हो जाते हैं
क्योंकि जिस जिस चीज को अपना समझे हुए थे, जिसको वो पर्सनैलिटी या वो व्यक्तित्व समझे हुए थे, वो तो वो था ही नहीं, उसको ही समझा हुआ था, वही बदल गया, तो अब हमारे लिए दुख का कारण बनता है। तो है कठिन चीज, क्योंकि जन्मों जन्मों के हमारे ये संस्कार बन चुके हैं, ना हम स्वयं को आत्मा समझ पाते हैं, ना दूसरों को आत्मा समझ पाते हैं, तो उसको हमें बहुत पक्का करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान में बार बार मैं इसको महत्व देती हूँ। और लोग जो भी करवाते हैं वो तो दूसरी तरह का ध्यान करते हैं, वो करवाते हैं और आप उसमें करते भी हो, तो इसलिए हम इस चीज को पक्का करने के लिए बार बार हमें करना होगा और उसको व्यवहार में भी लाना है। सिर्फ यही नहीं करना कि हम जान के हमें पता चल गया, व्यवहार में हम कितना ला पा रहे हैं इसका रोज हमें निरीक्षण करना ही पड़ेगा। हाँ जी, वेद प्रिया जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी दीदी। दीदी आप जैसे राग की बात कर रहे हैं, एक तो संबंधों का तो समझ में आता है कि संबंधों से राग होता है, पर किसी के गुणों से भी राग होता है, उन गुणों से हमें बहुत सुख मिल रहा है उनके गुणों से, तो हमें उसको हम राग बोलेंगे, क्या करेंगे, वो हम बहुत सुख ले रहे हैं उससे, तो सुख राग से जुड़ा है, तो हम्म सुख बोला जाता है जहाँ सुख है तो राग है। लेकिन हमें उस ज्ञान से अपने जीवन में इतना लाभ हो रहा होता है, तो हम्म। उसको भी राग बोलेंगे फिर। ये पिछली बार मैंने बात की थी विद्या पूर्वक और अविद्या पूर्वक, ना बात हुई थी ना पिछली बार, कि मैं जो आत्मा हूँ, आत्मा का एक स्वभाव है, इच्छा द्वेष प्रयत्न, आत्मा के गुण है ना, स्वभाव है, उससे तो हम ना नहीं कर सकते। उसी चीज को हम और स्पष्ट इस तरह से कर सकते हैं कि जो जो चीज हमें अध्यात्म मार्ग में बढ़ने के लिए लाभकारी है, वो हमारे लिए अपनाने योग्य है, उसमें राग राग नहीं रहेगा। हाँ, उस गुण में तो हमारा राग होना चाहिए कि जो वो व्यक्ति है वो कितना निस्वार्थी है, कितना परोपकार कर रहा है, कितना वो मृदु है, मतलब कितना नम्र है। ये सारे बातें जब ये इन गुणों को देखते हैं, उनके साथ तो हमारा राग होना चाहिए कि हम भी वो गुण अपनाएं। और जिस व्यक्ति में वो गुण है उसके साथ राग नहीं, समझ गए? वो गुण तो स्थायी है ना, वो गुण तो सारे संसार में रहेगा, नित्य ही है। यही गुण ईश्वर के भी हैं, तो ईश्वर के उन गुणों को अपनाना, नित्य गुण है, जो जो क्वालिटीज है, गुण है, वो हमेशा ही गुण गुण ही रहेंगे। सत्य बोलना, चोरी ना करना, नम्र रहना, मधुर भाषी बनना, ये गुण हमेशा ही सृष्टि के शुरू से गुण थे और हमेशा हर सृष्टि में ये गुण ही कहलाएंगे। तो इन नित्य गुणों के साथ तो हमें राग होना चाहिए इस दृष्टि से कि हम उसको अपने जीवन में अपनाएं। वो करेंगे तो वो हमें सुख देंगे ही, और कैसा सुख देंगे? सांसारिक सुख नहीं देंगे। सांसारिक सुख एक बोनस में या किसको बोलते हैं कि पार्ट टाइम वो मिल जाएगा हमको, पर ये हमारे अध्यात्म मार्ग में उन्नति के लिए ये सुख देते हैं। तो इनसे राग करना हमारा विद्या पूर्वक सुख है, है? इनके साथ राग विद्या पूर्वक राग है। परंतु अगर हम यही राग संसारिक चीजों से करते हैं जो कि नाशवान है, अनित्य है, और हमें भौतिकता की तरफ ले जा रही हैं, हमें हमारे लक्ष्य से हटा रहे हैं। और मतलब कैसे पता लगेगा लक्ष्य से हटा रहे हैं? अगर वो अनित्य है, उनमें परिवर्तन आता रहता है ना, उनके जो मापदंड में परिवर्तन है कि ये चीज आज तो अच्छी है, कल अच्छी नहीं है। अब बहुत गर्मी थी, पहले हाथ के पंखे चलते थे, फिर दूसरे पंखे चलने लगे, फिर उससे भी गर्मी नहीं हटी, कूलर चले, एसी चले। अब क्या क्या उन नित्य परिवर्तन हो रहे हैं ना, तो उन चीजों में जब हम फंसते हैं तो कभी हमें उपलब्ध होती है, कभी नहीं होती। तो अगर हमारी वहां की तृष्णा बढ़ जाती है, वहां पर हम चिपक जाते हैं, तो वो हमें दुख दे सकती है, दुख देती है वो चीजें। हमें बहुत अभ्यास हो गया है एसी का, हम तो 2 मिनट भी उसके बिना नहीं रह सकते। तो कहीं भी बाहर जाते हैं शिविरों में, अब हमें वो उपलब्धि नहीं होती, उस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती, तो अब वो हमें बहुत करेंगे, बाधा पहुंचाएंगे, अब वहां नहीं हम जा सकते। एक बार की बात है, मतलब बहुत साल हो गए, हम गए थे यहाँ पर गुड़गावा में, मतलब एक आश्रम में, वहां पर शिविर हो रहा था। आप में से कुछ लोग जानते हैं उनको, मुक्तानंदा जी।
तो उनका आश्रम बन रहा था वहां पर। तो अभी सर्दी शुरू हो रही थी, शायद अक्टूबर नवंबर का मौसम। तो वहां पर वो तो थोड़ी ठंड भी होगी, पूरे दरवाजे नहीं लगे थे। तो अब हम मैंने भी नया नया ही था हमारा जाना भी, तो हम वहां पर गए। बाकी देखो शरीर हमारा अनुकूल नहीं पड़ता, ये नहीं कि शरीर को रोगी हो जाए तो वहां वहां तो हमें सावधान रहना होगा। पर ऐसे हम जब सुविधा चाहते, तो हमारे साथ कोई गई थी, हमारे साथ एक महिला, तो वो कहने लगी यहाँ तो नहीं मैं रह सकती, क्योंकि यहाँ पर तो इतनी ठंड है, यहाँ तो बीमार हो जाएंगे, ये कोई ना लेटने की जगह, कोई अच्छी व्यवस्था ही नहीं है, तो यहाँ तो नहीं इनको शिविर करना चाहिए था जब तक व्यवस्था ना वो संपन्न घर की है। तो फिर मैंने उनको एक चीज कही, तो दिमाग में आई, तो मैंने उनको बोला कि देखो हम कुछ सीखने आए हैं यहाँ पर, तो जहाँ जाएंगे पूरी अनुकूलता नहीं होगी, तो यहाँ यही तो तप है हमारा। यहाँ पर अगर आए हैं पूरी अनुकूलता नहीं है, पर यही तो तप है, यहाँ कुछ सीखने के लिए हम आए, तो यहाँ सीखने को तो मिलेगा। फिर मतलब समझदार थी एकदम, उनके दिमाग में समझ आ गई बात। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। फिर बाद में कहने लगे देखो मैंने कितना सीख लिया यहाँ पर, मतलब अगर मैं चली जाती तो फिर कैसे सीखती। तो मैंने कहा ये थोड़ा हमें सहन करना पड़ता है। तो कहने का मतलब कि सुख से अगर हमारा इतना राग हो गया कि उसके विपरीत स्थिति जैसे ही हमने देखी, तो हमें क्या कि ये कैसे होगा, मतलब हम उसका सामना करने के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। तो ये होता है राग वाली बात। ये नहीं मतलब कि हम शरीर को रोगी करें, या उसमें इस तरह से अगर शरीर के बिल्कुल प्रतिकूल होता है कि वहां पर रोग ही हो जाता है, तो वहां तो हमें सावधान रहना होगा। पर हम वो सुविधा जिससे हमें राग हो गया वो नहीं अगर हमको मिल रही, तो वो फिर हमें दुखदाई होते हैं। तो इस तरह से इसी तरह जो द्वेष है राग, दोनों चीजों में हमें देखना है कि जो विद्या पूर्वक है, जो चीज हमें अध्यात्म मार्ग में बाधा पहुंचा रही है, उससे तो हमें द्वेष करना होगा। अध्यात्म मार्ग में बाधा पहुंचाने वाला कोई कुसंगति है, कोई ऐसा मनुष्य की बार बार हमें आता है, हमारे साथ बातचीत करना चाहता है, उससे मेरे साधना में, मेरे और अच्छे चिंतन में मेरे को बाधा पहुंचती है, तो वहां तो हमें द्वेष द्वेष में अनिच्छा करनी होगी, उससे तो दूर रहना होगा। पर हर किसी से बदला लेने की भावना, या सांसारिक रास्ते में मेरे इस धन के मार्ग में या दूसरी सुविधाओं में ये बाधा पहुंचा रहा है, तो वो जो है वो द्वेष जो होता है वो अविद्यापूर्वक, वो नहीं करना। हो गया वेद प्रिया जी आपके प्रश्न का उत्तर। दीदी जैसे विद्वानों से हम सुनते हैं तो हमें तो लौकिक सुख तो नहीं, पर वैसे उल्टा हमारे दुर्गुण ही दूर होते हैं। फिर उन गुणों से हमें राग होने लगता है, जो विद्वानों के गुण हमें दिखने लगते हैं कितने गुणवान हैं, तो उसको राग बोलेंगे या उसको बोलेंगे ही नहीं, राग कैसे है? नहीं, मैं वही बात बताई कि गुण से राग तो ठीक है, उस विद्वान से राग ठीक नहीं है, क्योंकि वो विद्वान भी तो जिससे हमें राग है, किससे राग है, उसके शरीर से राग हो जाता है ना। जिस भी व्यक्ति में प्रभावित हम होते हैं उनका संग करना ठीक है, अच्छी बात है, जितना भी संग हो हमें उन्हीं से तो हम सीख रहे हैं। अगर उन विद्वानों का हम संग नहीं करते, चाहे प्रवचनों के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे शिविरों के माध्यम से, अगर हम वो ना करें फिर तो हम नहीं सीख पाएंगे। पर अगर राग वाली बात हो जाती है, तो वहां हम उनसे इतने अटैच, इतने आसक्त हो जाते हैं कि फिर जब वो अगर बिछुड़ते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार आ गया, अब हम किससे सीखेंगे। हमें वो देखना है कि ईश्वर कोई ना कोई रास्ता बनाएंगे, ईश्वर ने जो गुण बनाए, ईश्वर के जो उपदेश हैं, वो तो दुनिया में तब भी स्थायी रहेंगे ना, उनके बदले कोई और मिल जाएगा हमको, तो हम उनसे सीख लेंगे। ईश्वर हमें, उनको ही हम गुरु बना लेते हैं, वो हमको प्रेरणा देंगे। मतलब इस चीज पर हमें सावधान रहना है, क्योंकि जब इंसान से मैं भी तो जीवन में भुगत चुकी हूँ, मैंने शायद कई बार आपको बताया। तो जब हम एक बार राग कर लेते हैं ना किसी इंसान से, तो वो हमें फिर कष्टदायी होता है, वो हमारे जीवन में बाधा पहुंचाता है, फिर हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते, उसके ही पीछे पीछे पड़ते रहते हैं। वो इंसान एक अल्पज्य इंसान है, वो उसकी एक सीमा है, वो पूर्ण नहीं है, उसमें कोई कमियां भी हो सकती है। जब हम उसको ही अपना पूरी तरह से आदर्श बना लेते हैं, तो वहां हमें भी कमियां आने की संभावना रह जाती है, और उसने गलत किया तो हम उसी का ही आचरण करने लगेंगे।
तो वहां पर हमें सावधान रहना है। गुण के प्रति राग या गुणी के प्रति राग, किसके प्रति कर रहे हैं? ईश्वर के प्रति तो कर रहे हैं, वो तो हमेशा ही रहने वाला मेरे साथ। उनके वहां भी बड़ी उच्च स्थिति में, तो वहां भी थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है, पर अभी उसको नहीं चर्चा करके। हाँ जी जागृति जी, आप कह रहे थे कुछ? आपका म्यूट है। मेरा प्रश्न थोड़ा सा अलग है, आत्मा के लिए है और जन्म जो होता है ना उसके विषय में है। हाँ जी बताओ। जितनी भी मनुष्य या जितने भी संसार में शरीरधारी है, उनकी मृत्यु होती है तो उनका जो एक नया जन्म उस जिस योनि में होने वाला है, तो कोई भी योनि में अगर होने वाला है तो वो बीज के रूप में ही रहेगा ना पहले? बीज के रूप में कौन रहेगा? बैक्टीरिया। जैसे कि जितने भी शरीर है, सपोज अगर मैं हूं, मेरी मृत्यु हो गई, तो मेरी जो आत्मा है वो एक बैक्टीरिया के रूप में ही आएगी ना पहले? नहीं नहीं, सुनो, पहले तो अपनी भाषा हमने ठीक करनी है। जो हाँ, मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु किसकी होगी? शरीर की होगी। शरीर की, जी। तो मेरा शरीर जो है, मतलब मैं जो आत्मा हूँ, तो हाँ। मेरे शरीर की जब मृत्यु होगी, तो जो आत्मा है वो बैक्टीरिया के रूप में रहेगी। हाँ, मुझे वही जानना था, जैसे कि हाँ। वीर्य रहता है। हाँ नहीं, देखो, वीर्य अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है, ठीक है? आत्मा तो अपने आत्म स्वरूप में ही रहेगी, जो कि अणु से भी सूक्ष्म है, ठीक है? वो उसके साथ सूक्ष्म शरीर भी रहेगा। जो मैं आत्मा, मेरा सूक्ष्म शरीर मुझ आत्मा के साथ ही रहेगा। जब हम इस शरीर से बाहर निकलेंगे, शरीर समाप्त हो जाएगा, मैं आत्मा वैसे की वैसे ही रहूंगी। मुझ आत्मा में कोई परिवर्तन तो नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो जो आत्मा एक चेतन तत्व है, जो अति सूक्ष्म है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। जब जन्म होगा ईश्वर की व्यवस्था से, जिस माता पिता के शरीर में हमने जाना है, उनके वीर्य रज में, वहां पर ये आत्मा चला जाएगा ईश्वरीय व्यवस्था से। हुई बात? तो वीर्य वीर्य भी तो एक बैक्टीरिया ही है ना माता जी? नहीं, वीर्य थोड़े बैक्टीरिया, वीर्य तो एक अंदर तत्व तो है, कितने सारे वो मतलब प्राकृतिक एक तत्व है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं वीर्य। हाँ, हाँ, जो कि जिसमें प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब जो उत्पन्न करने की रचनात्मक शक्ति होती है, पर वो तभी होती है जब उसमें आत्मा प्रवेश करेगा। आत्मा एकदम अलग चीज है इन चीजों से, तो कि उसके माध्यम से आत्मा ट्रांसफर होगी, ठीक है? आत्मा जो एक गर्भ में जाएगी, तो उस वीर्य के माध्यम से जाएगी, उस बीज के माध्यम से जाएगी, पर वीर्य अलग हुआ, उसमें आत्मा का प्रवेश होगा परमात्मा की व्यवस्था से। तो जो वीर्य है उसमें ऑलरेडी आत्मा नहीं है, जैसे कि नहीं, बीज पहले रहता है। नहीं, पहले नहीं है, मतलब कि उसमें, अब ये इसमें भी अलग अलग मत हैं कि पहले से ही है, या जब परमात्मा मतलब कि उसमें उत्पन्न करना चाहता है, तो तभी उसमें उसका प्रवेश करवाता है। उस बीज में, उस क्रिया में। हाँ जी, उस वीर्य में। अच्छा, वीर्य उस तो एक वीर्य में। लिक्विड बूंद है ना? वो है ना, वीर्य तो एक लिक्विड है, कोई चीज है जो हमारे जी। शरीर में, स्त्रियों के में अलग रूप से बनता है, पुरुषों में अलग रूप से बनता है, तो उसमें आत्मा का प्रवेश होता है और उस आत्मा के माध्यम से उसमें जाता है। या इसमें ना बहुत मत है अभी तक। हम लोग जो मानते हैं, हमारा तो ये मानना है कि जब तक आत्मा उसमें प्रविष्ट नहीं होती, तब तक उसकी वृद्धि नहीं, तब तक भ्रूण बन ही नहीं सकता। तो या तो उसके बाद में आत्मा, परमात्मा उस आत्मा का प्रवेश करवाता है वहां पर, जब मिलन हो गया हम दोनों चीजों का, तो तब वो करवाता है, या उसमें प्रवेश करके ही क्योंकि ये बहुत सारे सूत्र वो आते हैं ना, श्लोक वगैरह, कि पर्जन्य, यज्ञ करते हैं, यज्ञ से पर्जन्य पड़ता है, पर्जन्य से वो वनस्पतियों में चला जाता है आत्मा, वो फिर वीर्य में जाता है और फिर उत्पत्ति होती है। जी, क्योंकि वो भोजन से ही हमारे अंदर ग्रहण होता है ना। हाँ जी, भोजन से
होता भोजन है, से ही। मुख्य रूप से भोजन से ही होता है। और वैसे भी परमात्मा के लिए कोई आवश्यक वो इतना भी जरूरी नहीं है कि भोजन से ही हो, वो शरीर के किसी भी भाग से भी जा सकता है, सांस के माध्यम से भी जा सकता है, क्योंकि वह है ही इतना सूक्ष्म। वैसे मुख्य रूप से भोजन का ही वहां बताया तो वही गया है जो मनुस्मृति का श्लोक है, गीता का है, तो उनमें तो ऐसे ही बताया गया। तो पर इतना कि बैक्टीरिया के रूप में नहीं, आत्मा आत्मा के रूप में ही रहता है। वो इतना अच्छा सूक्ष्म है, वो तो कहीं भी प्रवेश कर जाता है। आचार्य जी, ये हाँ, कहा, ये आता है सुनने में कि पहले जो रज होता है पुरुष के गर्भ में, वो गर्भ पहले पुरुष के गर्भ में होता है जो तो वो। पुरुष का गर्भ कौन सा हुआ? पुरुष का गर्भ हाँ, थोड़ी होता है कोई। हाँ, मैं कहती हूँ पहले तो जो रज होता है कि तो वो पिता की गर्भ में धारण होता है आत्मा, या पिता के माध्यम से माता के गर्भ में होता है है जो। माता के गर्भ तो माता में धारण तो माता ही करती है, वो तो पक्की बात है। हाँ, और हाँ वीर्य जी के माध्यम से ही जाता है, यही सुन मतलब पढ़ा गया है, यही वीर्य के पिता के माध्यम से ही जाता है। अच्छा। तो ये तो यहाँ से यही सिद्ध होता है ना कि अगर भोजन से अगर आत्मा जाती है तो वो पुरुष के अंदर ही जाती है, महिला में तो जाती ही नहीं है। शुक्राणु में तो मतलब हाँ, ऐसे यही। अपना ये चिंतन करेंगे तो भोजन हाँ, तो हम भी ग्रहण कर रहे हैं, महिलाएं भी करती है। हाँ जी, भोजन तो महिलाएं भी करती हैं। अब हाँ, देखो, सिर्फ उत्पन्न होते समय ही आत्मा नहीं जाती, जब जन्म लेना तभी आत्मा इधर उधर नहीं जाती। आत्मा तो परमात्मा की व्यवस्था से अभी इधर भी कितनी आत्माएं हो सकती हैं, पर जब उसने जन्म लेना है तभी वहां पर प्रविष्ट करवाया जाता है। तो मतलब ज्यादा तो इसीलिए पुरुषों का ज्यादा महत्व माना जाता है कि उनके माध्यम से ही होता है। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में तो हमने इस विषय में नहीं की, स्टडी नहीं की, ना ही इस विषय में ज्यादा जानने का प्रयास किया इस संबंध में। पर इतना तो पक्का है कि आत्मा तो आत्मा के रूप में ही रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बैक्टीरिया से भी शायद सूक्ष्म है आत्मा। बैक्टीरिया उसे दिखाई देते, माइक्रोस्कोप से फिर दिखाई देते, और आत्माएं तो उससे भी दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं दे सकती, तो उससे भी सूक्ष्म है। तो इसलिए हम बैक्टीरिया नहीं कह सकते, आत्मा आत्मा ही रहेगी सूक्ष्म शरीर के साथ। अब उसी की तो हम कल्पना नहीं कर सकते कितनी सूक्ष्म है आत्मा, तो ईश्वर ही जानते हैं। वो आत्मा। अच्छा। अभी साइंटिस्ट वालों ने ना एक प्रयोग किया था प्रयोगशाला में हम्म। कि एक शरीर काफी मतलब वो मरने की स्थिति में ही था, तो उसको और शिष्य इतना जो टाइट, था, हाँ, कांच वाले ने बंद कर दिया था, मतलब वहां से एयर भी पास नहीं हो पाती थी, उतना उन्होंने करके रखा था। और 2-3 घंटे में या 3-4 घंटे में वो मृत शरीर हो गया और आत्मा वहां से उसका चला गया, देह से चला गया। तो आत्मा गया कहाँ वो भी वो पकड़ नहीं पाए। तो हानि वही कहते कि जिस कांच के माध्यम से हवा भी पास नहीं हो पाती थी, तो वो आत्मा कितना पतला हो गया, कितना सूक्ष्म हो गया। क्रैक हो गया, शीशा क्रैक हो गया, जी। ये कहा जाता है। तो पर कुछ विद्वानों का तो ये भी कहना है कि आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है, उसकी उसको क्रैक करने की जरूरत नहीं, हो तो उसमें से पास हो सकती है। जो जहाँ क्रैक वाला, माता जी, जो क्रैक वाला जो वीडियो है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, एक अच्छा, दूसरा है। अच्छा, उसका मैं देखती हूँ, गूगल में शायद होगा ना, तो मैं आपको भेजूंगी, अच्छा। उसमें मिलेगा मुझे, तो मैं भेजती हूँ आपको। तो तो वो तो हम नहीं पकड़ सकते ना, कोई भी नहीं नहीं नहीं। पकड़ आत्मा को, कर ही नहीं सकता। हम तो कहते हैं कि अगर क्रैक वाली बात मानी जाए तो वो तो सूक्ष्म शरीर भी तो साथ में है, आत्मा से कितना स्थूल है। सूक्ष्म शरीर तो आत्मा से काफी स्थूल है ना, मतलब क्योंकि प्रकृति की चीजों से बना है, तो उसके कारण हो सकता है। आत्मा तो बहुत ही उसके लिए, मतलब हम कल्पना कर ही नहीं सकते मेरी क्या स्थिति है, मैं कहाँ पर हूँ, किस स्थिति में, पर फिर भी वो आत्मा कितने कितने काम करवा सकती है शरीर के माध्यम से। उसमें इतना बल है कि एक इतनी सूक्ष्म आत्मा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, इतने बड़े शरीर को चला लेती है, हाथी जैसा बलवान शरीर। तो आत्मा के कारण ही तो है। बस अगर अभी आत्मा निकली तो वो शरीर वहीं का वहीं बेकार पड़ा हुआ, शरीर होते हुए भी उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती।
मतलब एक जीवन की स्थिति में। वैसे तो हम शरीर से कुछ भी आजकल क्या क्या बना लेते हैं, वो तो बात माता जी, ये संसार में, ब्रह्मांड में जितनी भी आत्मा है वो अनकाउंटेबल है, मतलब हम काउंट नहीं कर सकते हाँ, उसको। हम नहीं कर सकते। हम नहीं करते, क्योंकि परमात्मा के लिए तो काउंटेबल है ना वो। तो परमात्मा क्योंकि सर्वज्ञ है, वो तो सब जगह देख रहे हैं उनको, एक जी, एक कण में आप। हाँ जी। तो उसकी संख्या वेद में नहीं लिखी। नहीं, नहीं लिखी, लिखी नहीं, मेरा ख्याल तो कहाँ लिखी जा सकती है। अब यहाँ पर एक बार आचार्य सत्यजीत जी बता रहे थे, 1 वर्ग मील, 1 वर्ग फुट में जितनी आत्माएं, कीट पतंग इत्यादि जितने भी हैं, 1 वर्ग फुट की बात हो रही थी, तो जितनी भी आत्माएं भूमि के अंदर ऊपर ये हैं, वो ही इतनी ज्यादा है कि पूरी धरती में उतने मनुष्य हैं, सिर्फ उतने मनुष्य हैं पूरी धरती में। मतलब कि करोड़ों गुना दूसरी आत्माएं हैं, अरबों, आप तो हम अरबों कह सकते हैं, मनुष्य इतने, तो कितनी कितनी होंगी उसकी तो कल्पना की ही नहीं जा सकती। उसे माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो इतने से वायुमंडल में कितने कण, कितने बैक्टीरिया, कितने इंसेक्ट्स और क्या 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 जिनके हम नाम भी नहीं जानते, वो सब इतने सूक्ष्म चीजें जा रही हैं, और उन सब में आत्माएं हैं। आचार्य जी, फिर यूं हाँ, क्यों कहते हैं सुई की नोक पर सारी आत्माएं आ जाती हैं, इतनी सूक्ष्म है? हाँ, इतनी सूक्ष्म कहने की बात है ना। अब आप ही बताओ कि मतलब कि अनगिनत आत्माएं सुई की नोक के बराबर कह रहे हैं, वो भी एक मतलब एक समझाने का ढंग है उसकी सूक्ष्मता को। अगर सुई की नोक के बराबर आएंगे तो आप कल्पना करो कितनी सूक्ष्म है वो। सुई की नोक कितनी होती है, उसमें सभी आत्माएं जिनको हम अनगिनत जैसा कह रहे हैं, अगर वो भी आ जाए, वो सारी अगर समाती हैं, तो इसका मतलब कितनी सूक्ष्म है। तो और ज्यादा गंभीर बात आ जाती है कि उनकी सूक्ष्मता को तो हम सोच ही नहीं सकते। उनकी क्या अपनी सोच है ना, मेरी सूक्ष्मता कितनी है। तो हम आत्मा को समझ रहे हैं कोई दूसरी चीज है, मैं ही तो हूँ वो। तो मेरी मतलब हम कितने सूक्ष्म, कितने ही छोटे हैं, मतलब हमारी क्या औकात है उस और परमात्मा। हाँ, आचार्य जी, एक बात और, जितनी आत्माएं सृष्टि के आदि में ईश्वर ने बनाई थी उतनी की उतनी है, ये कम बढ़ जाती हैं या कम हो जाती? आत्माएं उत्पन्न होती हैं क्या? नहीं होती, अनादिकाल से हैं तीनों तीनों तत्व हाँ, तो ईश्वर। फिर ना बढ़ती है ना कम होती है, जितनी है उतनी ही रहेंगी। हाँ, मनुष्यों की, जीवों की संख्या बदलती रहती है, कभी मनुष्यों की, कभी पशु पक्षियों की, किसी कीट पतंग की, पर आत्माएं तो उत्पन्न होती ही नहीं, तो इसलिए ना कम हो सकती है ना ज्यादा हो सकती है। ठीक है, देख लो, बड़ा गंभीर विषय, बड़ा ही अद्भुत अद्भुत संसार है, अद्भुत ये सारी रचना है। ये तो ईश्वर ही है हमारे, जो कि उस पर इतनी सूक्ष्म आत्मा को पकड़ कर कहाँ शरीर में बिठा देते हैं। किस आत्मा के, देखो इतनी अनगिनत आत्माएं, और हर आत्मा के कर्म को वो जान रहे हैं कि किस आत्मा को कितना जन्म दे, कितना जीवन देना है, किस आत्मा को कितना सुख दुख देना है, कहाँ उत्पन्न करना है उसको, किस योनि में डालना है। क्या अद्भुत प्रभु तुम्हारा ज्ञान, क्या अनंत ज्ञान है, जिसके हम सोच भी नहीं सकते। हम एक समय में 2 व्यक्ति बात कर रहे होते हैं, तो कहते हैं जरा एक जना रुक जाओ, फिर मैं सुनती हूँ, हमें नहीं समझ में आ रही। तो वो परमात्मा तो एक ही समय में सबको देख रहा है, सबको सुन रहा है, सबको जान रहा है, और उसकी व्यवस्था भी साथ साथ ही करता जाए। कितने महान है वो प्रभु। तो अगर हम सचमुच किसी एक चीज में ही खो जाए परमात्मा को लेकर कि तुम प्रभु ये कैसे जान रहे हो, तो वहीं पर ही हम डूब सकते हैं, उसी में ही उस प्रभु की उस सर्वज्ञता को। हम तो ऐसे उथला उथला ही जानते हैं ना, सर्वज्ञ परमात्मा, आप ये भी जानते हो, ये भी जानते हो। देख लो, इसी समय परमात्मा आप हर जीव के हर कर्म को जान रहे हो, हर भोग को जान रहे हो, किस जीव ने, किस चींटी ने, किस कीड़े ने कितना जीवन भोग लिया, अब उसका मृत्यु करनी है, अब किसका वो करना, क्या क्या, हम तो सोच के भी पागल हो जाएंगे। तो परमात्मा अद्भुत है, उनकी सर्वोच्चता अद्भुत है। तो इसी को लेकर करो, अपनी आत्मा की सूक्ष्मता को
और उस परमात्मा की सर्वज्ञता के विराट रूप को देखें। जब विराट रूप कहा जाता है तो क्या विराट रूप और इससे बड़ा और क्या विराट रूप होगा मेरे आगे उस परमात्मा। तो हम तो उस जहाँ अपनी कल्पना नहीं कर पा रहे वहां पर उस परमात्मा की भी कल्पना तो हम कर ही नहीं सकते। कहाँ कहाँ तक क्या क्या जान रहे हैं, कैसे जान रहे हैं। तो चलो जी, हमें इस अज्ञानता से निकलकर, अविद्या से निकलकर उसका ही चिंतन करें। इसीलिए वो महान है। महित्वैक राजा जगतो बभूव, है ना। हे परमात्मा, आप इस जगत के एकमात्र राजा हैं। कैसे? अपनी महिमा से। महित